जय माता दी, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माँ सरस्वती व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। या कुंदे दूतु सारे हारे धवला, या शुभ्रे वस्त्रावृता, या वीरावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना। ओम माँ सरस्वती व्रत कथा प्रारंभ है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा सुबाहु राज करते थे। उनकी दो रानियां मनोरमा एवं लीलावती थी। मनोरमा धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रत्येक रविवार को माँ सरस्वती का व्रत रखती थी। व्रत में केवल एक समय शाम को ही नमक रहित भोजन करना होता है, जबकि इसके विपरीत लीलावती कटु स्वभाव की थी। वह मन ही मन मनोरमा से ईर्ष्या करती थी। माँ की कृपा से उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। कुछ समय पश्चात उसकी दूसरी रानी लीलावती ने भी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शत्रुजीत रखा गया। माँ सरस्वती के व्रत के प्रभाव से मनोरमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उसने व्रत का उद्यापन करने का निर्णय लिया। उसने लीलावती को भी आमंत्रण भेजा। इस उद्यापन में नमक खाना वर्जित है, परंतु लीलावती के मन में मनोरमा के लिए ईर्ष्या थी, इसलिए उसने खाने में नमक मिला दिया। इस बात से मनोरमा बिल्कुल अनजान थी, उसको तनिक भी पता नहीं था। एक दिन राजा सुबाहु आखेट के लिए वन में गए। अचानक एक शेर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा कुछ दिनों तक घायल अवस्था में रहने के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो गए। सैनिकों ने राजा की मृत्यु का समाचार महल आकर रानियों को दिया। मंत्रियों व परिजनों ने राजा का अंतिम क्रियाकर्म वन में कर दिया। राजा की मृत्यु का समाचार सुन रानी लीलावती व रानी मनोरमा के पिता अपनी अपनी सेना समेत आ पहुँचे। मंत्री व प्रजा रानी मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, परंतु रानी लीलावती के पिता शक्तिशाली थे। वे अपने नाती शत्रुजीत को राजा बनाना चाहते थे। लीलावती के पिता ने रानी मनोरमा के पिताजी को युद्ध में मार गिराया। अपने पिता की मृत्यु सुन रानी मनोरमा घबरा गई। अपने पुत्र और एक दासी समेत महल छोड़कर चली गई। घूमते घूमते रानी गंगा पार भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। ऋषि ने मनोरमा को देखते ही पहचान लिया और कहा कि रानी, तुम माँ सरस्वती की भक्त हो। तुम यहाँ आराम से रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण कर सकती हो। उन्होंने रानी को बताया कि जो कर्म तुमने नहीं किए, तुम्हें उनका दुख मिल रहा है। रानी लीलावती ने तुम्हारी उद्यापन विधि के दौरान खाने में नमक मिला दिया था, उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। रानी लीलावती के पिता ने शत्रुजीत को राज सिंहासन सौंप दिया। सैनिकों को आज्ञा दी कि रानी मनोरमा और उसके पुत्र सुदर्शन को खोज कर लाओ। कुछ समय पश्चात सैनिकों ने रानी लीलावती को बताया कि रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ ऋषि भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह रही है। रानी लीलावती के पिता अपने सैनिकों सहित ऋषि भरद्वाज के आश्रम में जा पहुँचे। उनके आने की खबर सुनकर रानी मनोरमा ने घबराकर ऋषि से कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। हे महाराज, आप ही बताइए, ये लोग मुझे व मेरे पुत्र को मारने आए हैं। हे ऋषिवर, जिस प्रकार महाभारत में जयद्रथ से द्रौपदी की रक्षा मुनियों ने की थी, उसी प्रकार आप भी मेरी रक्षा करें। रानी के नम्र वचन सुनकर भरद्वाज जी आश्रम के द्वार पर पहुँचे, जहाँ राजा स्वयं खड़े थे। ऋषि ने राजा से कहा कि आप अपने नगर को लौट जाइए। राजा को क्रोध आ गया और वो बोला कि मनोरमा और सुदर्शन को आश्रम से निकाल दो, नहीं तो मैं बलपूर्वक उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र वशिष्ठ जी गाय को बलपूर्वक ले जाना चाहते थे, उसी प्रकार यदि तुम शक्ति हो
तो ले जाओ। तबे मंत्री ने समझाया कि शस्त्र ब्रह्मज्ञान में अधिक शक्ति है। हे ये माता के भक्त हैं, हमें इनसे क्षमा मांगकर वापस लौट जाना चाहिए। आश्रम में रानी मनोरमा माँ सरस्वती की भक्ति में लीन होकर अपने पुत्र का पालन करने लगी। सुदर्शन जब अल्पायु था तभी उसने क्लीम के उच्चारण को बीज मंत्र मान लिया था। सुदर्शन भी अपनी माँ की तरह संस्कारी और मृदुभाषी बना। अपनी माँ को सरस्वती माता की भक्ति करते देख उस पर ऐसा असर हुआ कि वो भी माँ सरस्वती का अनन्य उपासक बन गया। उसे माँ सरस्वती की कृपा से छोटी आयु में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। एक रात माँ सरस्वती ने सुदर्शन को स्वप्न में दर्शन दिए। सफ़ेद वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित अद्भुत शक्ति से युक्त स्त्री रूप को देखकर सुदर्शन ने पूछा कि आप कौन हैं। तब सरस्वती देवी बोली कि मैं विद्या शक्ति को देने वाली माँ सरस्वती हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर चाहते हो। सुदर्शन ने कहा कि हे माता, मेरे ऊपर आपकी सदा कृपा बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूरत पड़ने पर मेरी सहायता करें। सरस्वती माँ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। काशी नरेश के एक कन्या थी जिसका नाम शशिकला था। वह भी माँ सरस्वती की भक्त थी। वह माता की रविवार को दिन पूजा अर्चना व व्रत करती थी। एक दिन शशिकला ने सुदर्शन की सुंदरता व युक्ता के विषय में सुना तो उसने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया। मध्यरात्रि को माँ सरस्वती ने स्वप्न में शशिकला को दर्शन दिए और कहा कि हे कन्या, वर मांगो। तब शशिकला बोली कि हे माँ, आप स्वयं अंतर्यामी हो, आप जानती हो कि मैं क्या चाहती हूँ। तब माँ बोली कि सुदर्शन मेरा भक्त है, वो मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा, अर्थात सुदर्शन ही तेरा पति होगा। शशिकला ने अपने इस स्वप्न की बात अपनी माँ को न बताकर अपनी एक सखी को बताई। एक दिन शशिकला बाग में घूमने के लिए गई। बाग में फूल चुनते समय एक ब्राह्मण को आते हुए देखकर उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आ रहा हूँ। शशिकला ने पूछा कि उस आश्रम में सबसे प्रशंसनीय चीज़ कौन सी है। ब्राह्मण ने बताया कि उस आश्रम में सबसे अधिक प्रशंसनीय सुदर्शन नामक राजकुमार हैं। वहीं आपके पति होने योग्य हैं और मोती की तरह, हीरे और मोती की तरह तुम दोनों का एक होना तो पहले से ही तय हो चुका है। यह सुनकर शशिकला बहुत बेचैन हो उठी। उसने ना तो रात में नींद थी और ना ही दिन में चैन। घर की लाज व पिता की इज्जत ने उसे भयभीत कर रखा था। राजकुमार सुदर्शन के पास धन दौलत कुछ नहीं था, सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा से उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। एक रात माँ सरस्वती ने स्वप्न में सुदर्शन को कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे। दूसरे ही दिन एक निषाद ने राजकुमार सुदर्शन को एक उत्तम रथ भेंट किया। तब ऋषियों ने कहा कि माँ सरस्वती की कृपा से तुम शीघ्र ही एक स्वतंत्र राजा बन जाओगे। तथा रानी मनोरमा से कहा कि हे रानी, अब तुम्हारा बेटा भूमंडल का राजा बनेगा। यह सुनकर मनोरमा ने कहा कि आपकी कथन सत्य हो, मेरा पुत्र सदा आपकी सेवा में रहेगा। इधर शशिकला के पिता को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने उसका स्वयंवर आयोजन किया। शशिकला ने अपनी सखी द्वारा अपनी माँ तक अपने दिल की बात पहुँचाई। माँ ने सारी बात शशिकला के पिता को बताई। शशिकला के बारे में सुनकर उसके पिताजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि वह एक राज्य निर्वासित निर्धन से अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूँगा। शशिकला की माँ ने भी उसे बहुत समझाया, परंतु शशिकला अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुई। शशिकला ने अपने किसी विश्वास पात्र के हाथों सुदर्शन को स्वयंवर में आने का न्योता भिजवाया। सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। मनोरमा ने सुदर्शन को स्वयंवर में जाने से बहुत रोका,
पर वो नहीं माना। तब रानी मनोरमा स्वयंवर की निश्चित तय की गई जगह पर सुदर्शन को लेकर पहुंची। उधर लीलावती के पिताश्री भी शत्रुजीत को लेकर स्वयंवर के लिए आए हुए थे। शत्रुजीत के नाना को जब पता चला कि सुदर्शन भी स्वयंवर के लिए आया हुआ है तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे बोले कि मैं अभी सुदर्शन को खत्म कर दूंगा, परंतु केरल ने राजा ने उन्हें समझाया कि हम स्वयंवर में आए हैं, अतः यहाँ युद्ध करना उचित नहीं है। आपने तो इन्हें धोखा देकर राज्य से निकाल दिया था। रघुवंश में पैदा हुए राजकुमार कौशल नरेश के पुत्र हैं। हे राजन, अंत में विजय धर्म की होती है, अधर्म की नहीं। सत्य का परचम हमेशा ऊंचा रहता है, अतः आप अपनी कुबुद्धि का त्याग करें। सभी के समझाने के बाद काशी नरेश ने शशिकला को अपना वर चुनने के लिए बुलाया, परंतु शशिकला ने इनकार कर दिया। तब राजा स्वयं शशिकला के पास गए। शशिकला ने विनम्र भाव से अपने पिता से कहा कि मैं पहले ही सुदर्शन को अपना पति मान लिया है, अतः पतिव्रता स्त्री के सम्मान में मैं किसी दूसरे पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। राजा ने अपनी पुत्री का निश्चय सभा में सुनाया तो सभा में हलचल मच गई। लीलावती के पिता ने क्रोधित होकर शशिकला के पिता को कहा कि यदि आप अपनी पुत्री को स्वयंवर में नहीं बुलाओगे तो मैं जबरदस्ती आपकी कन्या का हरण कर लूँगा। घबराए हुए राजा ने पुनः शशिकला के पास जाकर उसे समझाया तो शशिकला ने कहा कि आप मेरा विवाह सुदर्शन से कराकर मुझे नगर से निकल जाने का आदेश दे दीजिए। तब शशिकला के पिता ने कहा कि जिस प्रकार राजा जनक ने श्री राम के आगे भोले शंकर का धनुष तोड़ने की शर्त रखकर सीता जी का स्वयंवर किया था, उसी प्रकार तुम्हारा स्वयंवर कर दिया जाए। तो परंतु शशिकला टस से मस नहीं हुई। मैंने सुदर्शन को ही अपना पति चुन लिया है, अतः यह संभव नहीं है। राजा अब क्या करें? इस पर शशिकला ने कहा कि आप स्वयंवर को कल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दें तथा रात्रि में ही सुदर्शन और मेरा विवाह संपन्न करा दें। माँ सरस्वती हमारी जरूर रक्षा करेगी, हमें उन पर पूरा विश्वास है। राजा को अपनी पुत्री का मत उचित लगा तथा राजा ने स्वयंवर कल के लिए स्थगित कर दिया। रात्रि में ही काशी नरेश ने विधि विधान से सुदर्शन और शशिकला का विवाह कर दिया तथा उचित दहेज भी दिया तथा रानी मनोरमा से आग्रह किया कि सुदर्शन मेरा राजभार संभाले। मनोरमा ने कहा कि महाराज, आपका कल्याण हो, आप निर्भय होकर अपने पुत्रों सहित अपना राज्यभार संभालें। मेरा पुत्र अयोध्या का ही राजकुमार बनेगा। सुबह होने पर जब स्वयंवर में आए राजाओं को पता चला कि शशिकला का विवाह सुदर्शन से हो गया है तो कुछ राजाओं ने वहाँ हंगामा मचा दिया। राजा ने सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो कुछ राजाओं ने कहा कि जो तुम्हें करना था वो कर लिया, अब हमें जो करना है वो हम करेंगे। कुछ राजा अपने नगर को लौट गए, परंतु कुछ राजाओं ने सुदर्शन को युद्ध के लिए ललकारा। कुछ दिनों पश्चात सुदर्शन शशिकला को विदा कराकर अयोध्या को लौट आए। रास्ते में शत्रुजीत के नाना ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर सुदर्शन को चारों ओर से घेर लिया। यह समाचार पाकर काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर वहां जा पहुँचे। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने लगी। सुदर्शन बिना किसी डर के अपने रथ की ओर आगे की ओर बढ़ाते रहे। अचानक बिजली चमकने लगी और सुदर्शन के रथ पर एक अत्यंत तेज सुंदर आभूषणों से सुसज्जित 4 भुजाओं वाली दिव्य स्त्री को देखकर सभी चकित रह गए और पूछने लगे यह कौन है, ये कौन है। तब सुदर्शन ने काशी नरेश को बताया कि यह मेरी आराध्य देवी माँ सरस्वती है, मुझ पर कृपा करने के लिए पधारी है। मैं इनकी कृपा से ही बिना किसी डर के आगे बढ़ता हूँ। दोनों ने माँ सरस्वती को प्रणाम किया। तभी शेर सी गर्जना हुई और युद्ध स्थल पर भूचाल सा आ गया। आंधी चलने लगी, हाथी कांपने लगे और शत्रु सेना डर कर भाग गई। परंतु तभी शत्रुजीत के नाना ने दोबारा सेना इकट्ठी की और सुदर्शन पर हमला कर दिया। तभी माँ सरस्वती ने अपने बाणों से शत्रुजीत और उसकी नाना को मार गिराया। माँ सरस्वती की जय जयकार होने लगी। सुदर्शन बहुत प्रसन्न था। काशी नरेश भी माँ सरस्वती के आराध्य हो गए।
हे जगत का कल्याण करने वाली माँ, भक्तों की रक्षा करना आपका स्वभाव है। आप जगदम्बा सरस्वती है, बुद्धि और शक्ति सब आपके ही स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे जमाता सुदर्शन आपके भक्त हैं, उन्हीं की भक्ति से आज मुझे भी आपके दर्शन हुए। काशी नरेश की स्तुति से प्रसन्न हो। माँ ने काशी नरेश से कहा कि वर मांगो। तब राजा काशी नरेश ने कहा कि हे माते, जो आपकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना, सेवा व व्रत करते हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो। मेरी इस काशी नगरी में आप सदा विराजमान रहे। इसके बाद सुदर्शन माता के आगे नतमस्तक होकर बोला कि हे माते, आप भक्तों की रक्षा तो हमेशा ही करती हैं, अब मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए। तब माँ बोली कि तुम अयोध्या जाकर कुल की मर्यादा अनुसार राज्य प्रारंभ करो। इस संसार में जो प्राणी रविवार के दिन मेरा व्रत पूजा करेगा तथा कथा पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत संपूर्ण होने पर उद्यापन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। बोलो सरस्वती माता की जय। इति सरस्वती कथा संपूर्णम। जय माता दी।